हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। मैं वसीम जानकारी मोड में आपका स्वागत खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 12th के बायोलॉजी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है इसमें 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपके बायो के 100% सही कराए गए हैं और ये बहुत ही काबिल सर हैं, आतिफ सर, जिनसे इसका सॉल्यूशन कराया गया है। उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे के सारे सवाल अच्छे से मिला लीजिए। और आपको पैटर्न तो पता ही है कि 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में करने होंगे, 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने होंगे और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। ये पैटर्न पिछले बार से ही आपको क्लियर है, तो आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से इसको मिला लीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियो में मैंने देखा है कि बहुत सारे चीज़ गलत बताए गए हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम दिया गया है और आपको सही सवाल उसके सही जवाब लाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है आपका कि टेपिटल कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुगुणित होती हैं, पॉलीप्लॉइड होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है केला एक उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिषेक फलन हो जाएगा, अनिषेक फलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। तो खमीर से क्या चीज़ तैयार किया जाता है? तो ये चीज़ तो बहुत आसान आपको पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौरुष ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पौरुष ग्रंथि। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर कह रहा है कि बाह्य निषेचन इनमें होता है, किसमें होता है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेलीफिश और सी स्टार दोनों, यानी ए और बी दोनों। 7 नंबर है सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। तो 7 नंबर का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अगुणित होती हैं, यानी हैप्लॉइड। 8 नंबर है स्वपरागण होता है। तो आपका स्वपरागण किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई टेटनस अफेक्ट्स किसको करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉलेंट्री मसल्स, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है। अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है। 10 नंबर का सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैंसर का है। अबुर्दीय विषाणु जो रोगजनक है वो कैंसर का है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर है पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है। 11 का क्या हो जाएगा आपका? पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी एच टी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। क्वेश्चन नंबर 13 जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। 13 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पादप प्लवक और डायटम्स और हरित शैवाल, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइजोकॉर्पेन, राइजोकॉर्पेन। ठीक है, 15 नंबर है गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। 15 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेटिकली एक्टिव, यानी अनुवंशिकता सक्रिय। ठीक है, अनुवंशिकता सक्रिय हो जाएगा।
और ये जो इनएक्टिव जो होते हैं ना, निष्क्रिय आनुवंशिकता निष्क्रिय, ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूक्रोमेटिन, और ये हो जाता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर जो होगा 15 का, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवंशिकता सक्रिय यानी जेनेटिकली एक्टिव। 16 नंबर है, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? संकर शक्ति हाइब्रिड वगैरह, तो 16 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषम युग्मजता के कारण, विषम युग्मजता के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। 17 नंबर है, जफरबंडी, मुर्रा तथा मेहसाना नस्लें हैं। ये तो आपको पता ही है, मुर्रा अगर आ गया तो ये भैंस की नस्ल है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गाय का आपको पता है, गाय में कौन कौन से होते हैं, साहिवाल, साहिवाल हो जाता है, रेड सिंगी हो जाता है। ठीक है, और वैसे ही बकरी का सिरोही वगैरह हो जाता है, भेड़ का आपका सिरोही, ठीक है, सिरोही, और भेड़ में हो जाता है आपका गड्डी, और हो जाता है आपका मागरा, ये सब हो जाता है भेड़ का। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 17 का आपका ऑप्शन डी हो गया। मछली 18 नंबर है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है, किसकी प्रचुरता होती है? 18 का आपका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोटीन की। ठीक है, ऑप्शन सी, विटामिन भी होता है लेकिन प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 18 का। 19 है, अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन आपका बाइनरी फिजन बोल रहा है, किस में होता है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो वोर्टिसेला, ऑप्शन सी हो जाएगा, वोर्टिसेला में। 20 नंबर है, 20 नंबर सवाल देखिए, मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। आपका ऑप्शन जो होगा 20 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी टासेल पर और आर्किगोनियोफोर पर। ठीक है, तो ये दोनों, मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं ना वो बहुत टफ हैं, और टफ तो हैं ही, एग्जाम में भी ऐसे टफ सवाल 10 रहेंगे जो आपके टाइम टेकिंग होंगे। ठीक है, मतलब मैथ्स वगैरह फिजिक्स में, तो उन सवालों में फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है, जो आपको आसान लगे उसको बनाते चलना है। तो टाइम आपको मेन बचाना है एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा टफ लगे, आपको नहीं पता है, तो उसको आगे बढ़िए, उसको छोड़िए, उसमें टाइम नहीं लगाना, मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। 21 नंबर है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, तो क्या होगा? 21 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, 22 नंबर है, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। तो 22 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबलता, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रबलता यानी एपिस्टेसिस। ठीक है, 23 नंबर है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटुअलिज्म, क्या है? 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइकेन, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर है, चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जलवायु पर, ऑप्शन ए, जलवायु पर यानी क्लाइमेट पे। देखिए 25 नंबर है, एक बाध्य जड़ परजीवी है, बाध्य जड़ परजीवी यानी एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। ये मतलब सब कुछ आपको कंफर्म करके सवाल बताया जा रहा है, ये मतलब गूगल करके या किताब से या सर से जैसे भी हुआ डिस्कस करके आपको सवाल बताया जा रहा है। फिर भी आप हमें अगर कुछ कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और जानकारी मोड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। अभी ये शुरुआत है, बाकी सारे सब्जेक्ट के ऐसे आ जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सही सही कराया जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर है कि एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है, उत्परिवर्तक प्रदूषण है, तो 26 का आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। 27 है,
एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। अब देखिए अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, नॉन बायो डिग्रेडेबल, जो सड़े नहीं, मतलब धूप से, पानी से, किसी सूक्ष्म जीव से सड़े गले नहीं, उसे अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा, हरी पत्ती सड़ जाएगी, अखबार सड़ जाएगा, गोबर सड़ जाएगा, DDT जो होता है, जो छिड़काव किया जाता है कीट पतंगों को मारने के लिए, खेतों में घास जलाने के लिए, तो ये DDT नहीं खत्म होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और निम्नीकरणीय अगर होता, सिर्फ जैव निम्नीकरणीय होता, तो आपका ये तीनों हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। 28 नंबर है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है, तो यहाँ पे विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रहा है, तो ये शुक्राणु नलिका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडाशय द्वारा, ओवरी द्वारा। ठीक है ना, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से तो कभी नहीं है, क्योंकि ये माथे पे होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबको नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये अंडाशय में होता है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, 30 नंबर है कि ग्रेस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। ठीक है, 31 नंबर है, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप 10th में भी इसको पढ़े होंगे। तो ये आपका 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख, तो ये समजात अंग होते हैं, समजात अंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, और ये समजात अंग होते हैं। ठीक है, समजात और असमजात आपको पढ़ना होता है। 32 नंबर है, मछलियों का काल कहलाता है। मछलियों का काल क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेवोनियन। डेवोनियन 32 का ए। 33 है, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो आपका 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉन बेयर द्वारा। वॉन बेयर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर है, कह रहा है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन सा है जिसमें हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू। नंबर 35, DNA का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है, तो आपका 35 जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बंधन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा, ऑप्शन बी ये सही होगा। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, मतलब ये करके आपको बताया जा रहा है, जो सही है वही बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। 36 में बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 हो गया। 37 नंबर है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे, तो आपका सही 37 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी साहनी। ठीक है, 38 नंबर है, कवक कोशिका से DNA विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चिटिनेस। ठीक है, 39 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबंध एंजाइम है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंध एंजाइम है, तो 39 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंद 2। ठीक है, 40 नंबर देखिए, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक। 41 नंबर, अब 41 नंबर पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो 41 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन्डिस या पीलिया जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, स्वास्थ्य दिवस, जनसंख्या दिवस या तंबाकू निषेध दिवस, तो ये तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है।
43 नंबर है एमटीपी गर्भावस्था में कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी गर्भावस्था में कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी, तो पहले ये 12 सप्ताह था, 12 वीक था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा के कर दी गई है 22 से 24 सप्ताह। ठीक है, 22 से 24 सप्ताह, 22 से 24 वीक कर दी गई है। तो अगर बुक के हिसाब से देखें अगर और इस मॉडल पेपर को, तो आपका 12 सप्ताह सही होगा, और फिर एग्ज़ाम में अगर 12 आएगा तो 12 करेंगे, नहीं तो 22 से 24 जो आएगा वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है एक जीन का एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो 44 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीडल तथा टैटम, बीडल तथा टैटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मिला लीजिए सभी सवाल को और याद कर जाइए। ठीक है, क्योंकि पिछले बार तो मॉडल पेपर से ही लगभग उठा के सवाल दिए था, लेकिन इस बार अब देखिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाइए। 45 है जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए, व्हाट इज जंक डीएनए। तो आपका 45 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंट्रॉन। ठीक है, आपका सही आंसर जो हो जाएगा इंट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, जंक डीएनए किसको कहते हैं, नॉन कोडिंग जो होते हैं ना, नॉन कोडिंग, उन्हें जंक डीएनए कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक कूट होता है। 46 नंबर क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉमा रहित और सर्वव्यापी दोनों होते हैं। ठीक है, कॉमालेस और यूनिवर्सल दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। 47 नंबर है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिप हो जाएगा। ठीक है, 48 है न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ किसका है जी। तो आपका 48 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड का। 49 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 49 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। 50 है निम्नांकित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड। ठीक है, और जो विलुप्त हो चुके हैं वो उन्हें, जो खत्म हो चुके हैं दुनिया से, उन्हें विलुप्त प्राणी कहते हैं। तो इसमें लुप्त प्राय में जो है ना आपका सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस सी हो जाएगा ऑप्शन। और यूकेलिप्टिस जो है ना, यूकेलिप्टिस, ये भी इंडेंजर्ड ही है। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर यहाँ हम इस सवाल की बात करें तो आप निपेंथिस मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। 51 है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा 51 का, नदी डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का, नदी डॉल्फिन। 52 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है। समापन कूट, तो 52 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएजी। ठीक है, यूएजी। 53 नंबर है प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में, ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट जो होता है उनका, वहाँ पे जीवों का संरक्षण जो कहलाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, इन सितु कंजर्वेशन, ऑप्शन ए सही होगा। ये 100% सही है। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। तो आपका 54 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर है प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होती है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेमोरी बी कोशिका से, मेमोरी बी सेल से, तो मेमोरी बी कोशिका से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 हो जाएगा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है।
चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, यानी चेचक किसके कारण होता है? तो 56 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो 57 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 है, एक मानव निर्मित एलोपोलिप्लॉइड अनाज की फसल है। तो मानव निर्मित एलोपोलिप्लॉइड अनाज की फसल जो है वो आपका 58 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का रेफनोब्रासिका, रेफनोब्रासिका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर है, देखिए यहाँ पे ट्रिटिकाले जो है ना, ट्रिटिकाले ये गेहूं दोनों हाइब्रिड हैं, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। ये गेहूं की फसल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मानव निर्मित एलोपोलिप्लॉइड, तो एलोपोलिप्लॉइड जो है वो रेफनोब्रासिका है। ठीक है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, लेकिन एलोपोलिप्लॉइड की जब बात किया है तो ये आपका रेफनोब्रासिका हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर है, लिलियेसी कुल के कॉलिचकम ऑटमनेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है? तो आपका 59 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। 60 नंबर है, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? तो 60 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SCID। ये ऑप्शन डी है ना, SCID। 61 नंबर है, तंबाकू के पौधे में कौन सा भाग मेलेडोगाइनी इनकोगनिटा से संक्रमित होता है? तो 61 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जड़, रूट हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर है, पहला क्लोन पशु है, पहला क्लोन पशु आपका 62 का बताना है, कौन सा है जी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉली भेड़। ठीक है, डॉली शिप, डॉली भेड़ हो जाएगा 62 नंबर। 63 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? कौन से डेसिबल की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 80 से 99 डेसिबल। ठीक है, इससे जब अधिक हो जाए तो वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है, वो शोरगुल में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है तो आपका ऊपर हमने पढ़ा था अजैव निम्नीकरणीय, जो सड़े नहीं बारिश से, धूप से, पानी से, तो पॉलीथीन नहीं सड़ेगा, DDT नहीं सड़ेगा, प्लास्टिक नहीं सड़ेगा। वाहित मल जल जो है वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, प्रदूषण फैलाता है, लेकिन जैव निम्नीकरणीय ये सड़ गल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 64 का। 65 नंबर, CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि? 65 का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से ज़्यादा विषैला CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्योंकि? तो 65 का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारे पूरे शरीर में, पूरी कोशिकाओं तक, उसकी क्षमता को कम कर देता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है? तो आपका 67 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्फिन, मॉर्फिन। 68 नंबर देखिए, DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है आपका? ऑप्शन 68 नंबर सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी और शेष पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी और शेष पर। ठीक है, 69 नंबर है, DNA का प्राकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर्स इन। तो ये देखिए, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ठीक है,
3 से 5 की तरफ भी होता है और 5 से 3 की तरफ होता है। तो ये जो 3 से 5 की तरफ होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है और 5 से 3 की तरफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, वो आप ऐसे होता है ना इस तरह से। तो इधर वाला जब ये 3 से 5 की तरफ होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है और 3 से 5 की तरफ डिसकंटिन्यूअस और 5 से 3 की तरफ कंटिन्यूअस। ठीक है। 70 नंबर है mRNA का निर्माण होता है। mRNA का निर्माण होता है तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में। तो दोस्तों ये 70 के 70 आपके ऑब्जेक्टिव थे मॉडल पेपर के बायो के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। इससे उनको भी सही सही सवाल मिलाने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।